इस देश में बड़े नेताओं के नाम, मंत्रियों के नाम खुले पोस्टर, पेम्पलेट लगते हैं, तब कोई गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन सामाजिक मंच पर अगर कोई व्यक्ति अपने सवालों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से 2 पोस्टर लगा देता है, तो वहां पर उसकी गिरफ्तारी करवा दी जाती है। लेकिन सवाल यह रहता है कि इस तरह की गिरफ्तारी करवा देने से क्या वे लोग बड़े हो जाते हैं या उनकी नाकामियां छिप जाती है, या उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिलने की संभावना बन जाती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, सहमति असहमति, सवाल जवाब, विवाद, ये मानव जीवन के हिस्से हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये सब चीजें हमारे साथ साथ चलती है। और इस देश के लोकतंत्र में एक अधिकार ऐसा है कि आप अपनी बात को, अपने विरोध को, अगर कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आप अपने विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से धरने, प्रदर्शन, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर वो मंच चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो। हाँ, अगर कोई अपने इस अधिकार का उपयोग सामाजिक सामंजस्य, सांप्रदायिक सद्भाव और क्षेत्र में अशांति करने के लिए करे, तो वो गुनाह है। उस पर कार्रवाई लाजिमी होती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। यहां पर एक बात मैं ये भी कह दूं कि व्यक्तिगत नाम से सामाजिक पटल पर पोस्टर, पैम्पलेट मैं उचित नहीं मानता, ये मेरी बात है। लेकिन अगर आप आम आदमी की बात करोगे तो फिर उनका एक हथियार है। जिस व्यक्ति के नाम से कोई संदेश, पैम्पलेट, पोस्टर में गया है, यह उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिसने ये पोस्टर, पैम्पलेटबाजी की है। मानहानि का मुकदमा ये उनकी तरफ से बन सकता है। लेकिन सामाजिक पटल पर क्या उस कार्यक्रम, उस आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोग ये काम कर सकते हैं? नहीं, कर तो सकते हैं क्योंकि उन्होंने किया है, पर यह करना क्या उचित है, सवाल यह है। क्या इस तरह से करने से उनका कद बड़ा हो जाता है? क्या इस तरह से करने से व्यवस्थाओं संबंधित उनकी सैकड़ों विसंगतियां जो चर्चित हुई रहती है, क्या वो खत्म हो जाती है? या फिर इस तरह का काम करने से उन्हें आगे पदोन्नति समाज में मिलती है, संस्थाओं में बड़े पद मिलते हैं? सच्ची बात यह है कि जब जब कोई ऐसा काम करता है, उसे पावर का मिसयूज करना कहते हैं। और पावर का मिसयूज करना, पावर का दुरुपयोग करना, ये वो लोग करते हैं जो वास्तव में जिनका नैतिक बल कमजोर होता है।
जिनका नैतिक बल मजबूत होता है वो पावर का मिसयूज नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि सामाजिक पटल पर अगर एक व्यक्ति इस तरह का पोस्टर पेम्पलेट लगा रहा है तो उसके मन में दर्द क्या है, उसके मन की व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है, सवाल क्या है। और अगर सौभाग्य से वहां गुरु भी हैं तो उनकी जिम्मेदारी यह बनती है कि उस व्यक्ति को गुरु के पास ले जाएं और उनसे यह कहें कि यह व्यक्ति यह कर रहा था। आप पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी की हरकत की वजह से सामाजिक सामंजस्य, शांति भंग होने की आशंका रहती है तो पुलिस कार्रवाई तत्काल अपेक्षित होती है। पर मेरा सवाल है कि छापर में जहां आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास है, सोशल मीडिया से जो खबर आ रही है, मूलतः सरदार सर के निवासी और दिल्ली के प्रवासी कमल सेठिया को जो 2 पोस्टर लगाने के बाद जो संभवतः व्याख्यान सुन रहे थे, वहां पर उनको बुला करके जिस तरह से ये गिरफ्तारी करवाई गई, जैसा कि सोशल मीडिया के न्यूज में आ रहा है, और उसके बाद उन्हें सुजानगढ़ ले जाया गया और तत्पश्चात कुछ घंटों बाद सही उनको जमानत देकर के रिहा कर दिया गया। उन्हें पाबंद किया गया कि छापर में वो ये पोस्टर नहीं लगा सकते, जबकि दिल्ली में लोग कहते हैं कि उन्होंने ये पोस्टर लगाए थे। वहां पर देश की राजधानी में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन छापर में व्यवस्था समिति के गणमान्य अधिकारियों में से संभवतया, जो मेरे पास खबर है, अध्यक्ष जी ने यह बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई व्यक्ति पोस्टर लगा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध करने का अपना एक अधिकार संविधान देता है। पोस्टर में व्यक्तिगत नाम उल्लेख करने का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मेरे और आपके समर्थन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात की आजादी देश का संविधान देता है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने सवाल उठा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। अगर आप गलत कर रहे हो तो जिनका नाम आप पोस्टर में दे रहे हो वो व्यक्ति आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये उनके पास भी अधिकार सुरक्षित है। लेकिन व्यवस्था समिति के प्रमुख ने पुलिस को बुलाकर ही गिरफ्तार क्यों करवाया? समाज में अब आपस में इस बात की चर्चा चल रही है। बड़ा अच्छा होता कि वो उनसे मिलकर के उनसे पूछते, उन्हीं के द्वारा उन्हें प्रेरित करके वो पेम्पलेट पोस्टर जो उन्होंने लगाए थे वो हटवा देते, या फिर गुरुजी के पास ले जाते। क्या पुलिस ही एकमात्र विकल्प था, या व्यक्ति ने इतनी अशांति कर दी थी कि शांति भंग होने की बात हो गई थी, कोई तनाव का माहौल हो गया था? दरअसल ये खबर जिस तरह से हुई
मुझे लगता है कि व्यवस्था समिति के ही सभी लोगों को संभवतः पता नहीं होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये बात जैसे जैसे आ रही है लोगों को जानकारी मिल रही है और समाज के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई ही विकल्प थी। क्या हमारा आपसी सामंजस्य, आपसी बातचीत, आपसी विचार विमर्श ये इतनी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। और अगर आपसे बात नहीं सुलझी तो गुरुजी की अदालत में ले जाते, उनके सामने बात बयान कर देते, गुरुजी समझा दिए होते। ये एक तरह का प्रभुत्व दिखाने की जो कोशिश है पुलिस प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा, लोकतांत्रिक अधिकारों को इस तरह से दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतनी तेजी से उठती है। मैंने अब तक सोशल मीडिया में ऐसी खबर नहीं देखी जिसमें कमल सेठिया जी ने वहां कोई अशोभनीय व्यवहार किया है। मैं फिर कहता हूं, अगर कोई अशोभनीय व्यवहार होता है, अगर वहां के माहौल पर गलत प्रभाव पड़ता है, तब भी पहले आपको उनको समझाना चाहिए था, गुरुजी के पास ले जाना चाहिए था। वहां से भी अगर आपकी बात न सुलझे तो फिर आपके पास विकल्प पुलिस कार्रवाई का बन सकता था। सामाजिक मंच है, सामाजिक मंच पर हम तत्काल पुलिस का उपयोग करते हैं। समाज के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं की नाकामी के बाद अब संवेदनशीलता के खात्मे का उदाहरण भी छापर के इस चातुर्मास में देखने को मिल गया है। अगर मामला संदिग्ध होता, अगर वास्तव में ही कमल सेठिया जी की बहुत बड़ी गुस्ताखी होती, तो फिर पुलिस इतनी जल्दी उन्हें नहीं रिहा करती। और खबर तो यहां तक बताई जा रही है, मैं पुष्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां कोई जमानत देने वाला न होने के बाद भी अगर पुलिस ने इन्हें रिहा किया है तो फिर इसका आशय समझा जा सकता है कि मामला गंभीर बिल्कुल नहीं रहा होगा। संवेदनशीलता को मत खोने दीजिए। पावर आने का मतलब यह नहीं होता कि प्रशासन का आप बेजा उपयोग करने लग जाए। सबसे पहली आवश्यकता आपस की समझाइश थी, आपस का विचार विमर्श था, गुरुजी के पास ले जाना था। समाज का व्यक्ति आपके परिवार का ही है। उस व्यक्ति के परिवार का कोई भी रिश्ता हो सकता है आपसे भी कहीं कनेक्शन में हो। क्या कहेंगे लोग? बड़ी तारीफ करेंगे। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी शाबाशियां मिलने वाली है।
मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले आदरणीय नाटा जी को फोन किया और पिछले कई दिनों से वो मेरे फोन उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता की जिम्मेदारी की वजह से मेरे पास जो भी बात आ रही है मैं उसे निष्पक्ष तरीके से दे रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, रिश्ते चाहे कितने ही आत्मीय क्यों ना हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। पहले जिम्मेदारी निभाई जाती है। और आज का वीडियो भी ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आध्यात्मिक पटल पर हमने असंवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। हम अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में, अपनी नाकामियां छिपाने के चक्कर में अपनी एक और बड़ी गलती कर बैठे। सामाजिक पटल पर जिस तरह से लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये कहती है कि इस तरह की भावना ये उन बातों को परिभाषित करती है जिसमें लोग एक तरह से तानाशाही का आरोप लगा रहे होते हैं। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि कमल सेठिया जी ने जो किया मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शित किसी भी रूप में कर रहा है जो भारत का संविधान इजाजत देता है, तो फिर यहां पर मेरा समर्थन करना या न करना या किसी और का समर्थन करना न करना यह मायने नहीं रखता। लेकिन हमारी संवेदनशीलता मायने रखती है। सामाजिक पटल पर हमने असंवेदनशीलता का एक बड़ा उदाहरण छापर चातुर्मास में दिया है। पहले से ही इतने उदाहरण थे। उस कड़ी में ये एक और कड़ी जोड़ी, और ये जो कड़ी जुड़ी इसकी निंदा और जो अव्यवस्थाओं की जितनी कड़ियां थी उसमें थी आलोचना, उसमें थे सवाल, और इसकी है निंदा। तो व्यूअर्स, हमारा मकसद किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये जरूर है कि सामाजिक पटल पर हम संवेदनशील रहें, हम थोड़ा धैर्य रखें। जिस बात को आपसी बातचीत के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उस बात को हम अपना रुतबा, अपना पावर दिखाने की कोशिश करके पुलिस प्रशासन तक ले जाएं, तो फिर यह बात समाज को नागवार लगती है। और सामाजिक चर्चाओं को सुनने के बाद मैंने अपनी बात रखी है। इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।